संविधान एक ऐसी किताब जिसके पहले पन्ने को पलटते ही देश का एक आम नागरिक अपने आप को खास महसूस करने लगता है और देश के हुक्मरानों से अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करता है। देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाली इस किताब में कुल 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 भाग मौजूद थे, जिनकी संख्या बढ़ करके कुल 465 आर्टिकल, 25 भाग और 12 शेड्यूल हो चुकी है। हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएस विद नमाज। जीएस विद नमाज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी संविधान के स्रोतों की। संविधान निर्माण में और किन देशों के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। चलिए शुरू करते हैं संविधान निर्माण से। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण की शुरुआत की 9 दिसंबर 1946 और ये संविधान निर्माण 9 दिसंबर 1946 से शुरू होती है और ख़त्म होती है 26 नवंबर 1949 को। यानी संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण में अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को भी भारतीय संविधान में शामिल करते हैं और इन्हीं को हम नाम देते हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान निर्माण में और किन देशों की सहायता ली गई। तो सबसे पहले देश का नाम आता है वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद से जिस देश की सहायता ली गई वह थी अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संविधान निर्माण में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी और सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, इन देशों की कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें कुल 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम मिनिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त हम आर्टिकल्स और शेड्यूल की निर्माण कर चुके थे। और उस वक्त एक बात और हमें जानने की ज़रूरत है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुई, उसमें कुल 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल मौजूद तो थे, लेकिन हमारे संविधान में प्रीएम्बल को शामिल नहीं किया गया था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल डायरकी को ख़त्म कर दिया गया और डायरकी को सेंट्रल लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1858 में लागू की जाती है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत देश की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और भी बहुत सारी प्रावधानों का भी इंतज़ाम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जिसमें बाई कैमरलिज्म भी शामिल है। बाई कैमरलिज्म कुछ प्रोविंसेस यानी कुछ स्टेट्स को बाई कैमरलिज्म लागू किया जाता है उन स्टेट्स में, जिनमें मुंबई, मद्रास, बिहार, आसाम ऐसे राज्य शामिल हैं। अब आते हैं हम सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी उन देशों के संवैधानिक गुणों की जिनको शामिल किया जाता है भारतीय संविधान में। सबसे पहली बारी आती है ब्रिटेन की, यानी भारत में भी उस वक्त ब्रितानी हुकूमत हुआ करती थी और भारत में ब्रितानी हुकूमत से ही कानूनों को लागू किया जाता रहा। यानी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होता है उस वक्त भी ब्रिटिशर्स हमारे हिंदुस्तान में मौजूद थे
और उसी के वजह से जब हमारे देश में संविधान का निर्माण शुरू होता है तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधानों को यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। और वह कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर होता है जिनमें सबसे पहला फीचर होता है वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ को ऐड किया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आती है बारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है फंडामेंटल राइट्स की, यानी फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को ऐड करते हैं हमारे संविधान निर्माता अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऐसे प्रावधानों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे संविधान यानी भारतीय संविधान में। इसके बाद बारी आती है हमारे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कनाडा जिसके इस वक्त के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा और इंडिया का भी रिश्ता पुराना रहा है क्योंकि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और वह कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं जिनमें शामिल है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, यानी गवर्नर की जो नियुक्ति होती है जिसको नियुक्त करता है कौन, केंद्र सरकार। यह जो प्रावधान है वह कनाडा से लिया गया है। इसके साथ साथ कनाडा में जो सबसे खूबसूरत चीज़ देखी जाती है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वह है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कनाडा में लागू किया जाता है। उस प्रावधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल करते हैं हमारे संविधान निर्माता। और इसके साथ साथ कुछ रेजिडुअल पावर्स होते हैं जिनको भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शामिल किया जाता है हमारे भारतीय संविधान में। इसके बाद हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी देश आयरलैंड की। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐड किया भारतीय संविधान में, और वह आयरिश कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हैं जिनमें सबसे पहला नंबर आता है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सम पार्लियामेंटेरियन बाय द प्रेसिडेंट। यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीन महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऐड किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो अंतिम है वह है कि प्रेसिडेंट द्वारा कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट के लिए चुना जाना। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी, और जर्मनी की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम गूंज उठता है, वह है हिटलर। और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जो ऐड किए गए हैं भारतीय संविधान में उसमें शामिल है फंडामेंटल राइट्स के डिमोलिशन, यानी फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान ख़त्म कर देने की प्रावधान। यह प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स से। और इसके बाद से जो अंतिम जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर होता है वह आता है सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो जुड़ा हुआ है, यानी
कि जो सोवियत यूनियन, जिसको इस वक्त रशिया के नाम से हम सब जानते हैं, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, शामिल किया गया है, वह है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये सारे प्रावधान, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स अन्य देशों से जो हमारे भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, ये सभी प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए जा चुके हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जीएस विद नमाज। तब तक के लिए धन्यवाद।